बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बीफ के शामी कबाब की रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है हाफ़ के जी। गाय का गोश्त है, आप चाहें तो बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं। ये बिना हड्डी का है, बगैर हड्डी वाला गोश्त है, हाफ़ के जी। अब हाफ़ के जी में मैंने चने की दाल ली है 1 कप। मसालों में इसमें जाएगा दालचीनी 3 से 4 टुकड़े 2-2 इंच के, बड़ी वाली काली इलायची 2 अदद, काली मिर्चें 7 से 8 अदद, लौंगे 4 से 5 अदद, अदरक का पीस था तकरीबन 2 इंच का, तो ये अच्छा मोटा वाला, तो इसके 5-6 स्ट्रिप्स बन गई हैं। लहसुन का ये पूरा बन जाएगा और छिलका भी नहीं उतरेगा, ये इसी तरह जाएगा, तो ये इसका टेस्ट ही अलग होता है। काला वाला ज़ीरा, शाही ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक आप बाद में भी चेक करके उसको सही कर सकते हैं। गोल वाली लाल मिर्च जाएगी 10 से 12 अदद। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और तेज़ पत्ता 2 अदद। पानी इतना ही डलेगा जितने में गोश्त गल जाए। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास के करीब पानी डाला है। अब इसको हम ढक के गोश्त गल जाने तक हम कुक करेंगे। ये देखें गोश्त भी गल चुका है। तकरीबन ये 35 मिनट्स लगे मुझे, और ये मीडियम आंच में ये कुक हुआ है, तो पानी भी ड्राई हो गया, दाल भी गल गई है और गोश्त भी गल चुका है। ये देखें बोटी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब जितना थोड़ा बहुत पानी है उसको भी ड्राई कर लें थोड़ा चला के। उसके बाद इसमें जितनी भी मोटी चीज़ें थी जैसे तेज़ पत्ता, दालचीनी, काली इलायची, वो सब निकाल देंगे। ये लहसुन का बंच, इसको इस तरह से पूरा लहसुन जो है हम निकाल लेंगे और छिलका जो है इसका पूरा फेंक देंगे। इस तरह से दबा के पूरा लहसुन निकाल लें अंदर से। बस अब ये जो है फेंक देंगे। लौंगे और काली मिर्चें इसी में रहने देंगे, लेकिन बड़ी इलायची निकाल लेंगे और तेज़ पत्ता और अदरक के पीस भी निकाल देंगे। अगर पीस लें तो पीस भी लें, अगर निकालना चाहें तो निकाल भी लें अदरक के पीस। ये देखें अब मैंने ये पीस लिया है। ये देखें इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल। ये जितना सॉफ्ट होगा उतने ही अच्छे कबाब बनते हैं। अब इसके अंदर हरा मसाला जाएगा, जिसमें मैंने प्याज लिए 1 लार्ज, और इसको ऑमलेट की तरह काट लिया है, जैसे ऑमलेट में प्याज डलती है, बारीक बारीक काटा है। अगर छोटी प्याज है तो 2 लिएगा। आधा कप पुदीना बारीक कटा हुआ, आधा कप हरा धनिया, 1 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करें तो आप और डाल सकते हैं। दही जाएगा, इसमें पानी नहीं है दही में, तो 3 टेबल स्पून इसमें दही डालेंगे। दही से जो है कबाब फ्राई करते हुए कलर बहुत अच्छा आता है। और 2 अदद अंडे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर। अब हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद ऑयल लिया है। ऑयल को हाथों में लगा के और इसमें पेड़ा बना के और कबाब बना लेंगे गोल गोल। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो साइज़ चाहें, छोटा या बड़ा। मैं इस साइज़ के बना रही हूँ। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है बस कबाबों का। इस तरह से सारे कबाब बना लेंगे। बस ये देखें रेडी हो चुके हैं सारे कबाब। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आधे मैं फ्राई करूँगी और आधे जो मैं है डीप फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें
डिफ्रीज़ कर दूंगी। और डिफ्रीज़ करने के लिए इसी तरह से खुले खुले थाल में रखिएगा गैप के साथ। और फिर जब ये अच्छे से जम जाए 1 घंटे बाद, तो फिर आपने इसको नाइफ़ की मदद से निकाल के और किसी कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में डाल के और डिफ्रीज़ कर लें। और इनको मैं फ्राई करूँगी। तो 4 टेबल स्पून के जितना मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें कबाब डालेंगे। आँच को दरमियाना ही रहना है, स्लो आंच पे नहीं कबाब तले जाएंगे, ना बहुत तेज़ पे तलिएगा। जब अच्छा गोल्डन कलर 2-3 मिनट में ही अच्छा गोल्डन कलर हो जाता है, ये देखें। इसी तरह से फिर सारे कबाबों को पलट लेंगे और दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर होना चाहिए। बस इसी तरह अब सारे कबाब तल लिए जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करें ताकि ड्रेन हो जाए सारा ऑयल। देखिए आप कबाबों ने बिल्कुल भी ऑयल को पिया नहीं है, तब इसलिए इसी ऑयल में अब दूसरे कबाब भी हम तल लेंगे, इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत टेस्टी और मज़ेदार हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और बर्गर बनाएं, चाहे इसके साथ माश की दाल और दही फुल्कियाँ जो होती हैं वो बनाएं, तो बड़े मज़ेदार लगते हैं। और पुलाव के साथ भी खाए जाते हैं कबाब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।